वेलकम बैक नाज़रीन। इसराइल और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के पाकिस्तान पर क्या असरात आ सकते हैं, पाकिस्तान का रोल इस सारे तनाज़े में क्या हो सकता है। पाकिस्तान ने खुलकर मजम्मत तो की है, ईरान की भरपूर जो है डिप्लोमेटिक सपोर्ट का इरादा भी किया है। हम पाकिस्तान के ऊपर इसके असरात क्या होंगे, पाकिस्तान को करना क्या चाहिए, क्या पाकिस्तान कर सकता है, बात करके हमारे साथ मौजूद है साबिक सफारतकार ज़मीर अकरम साहब। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात आ सकते हैं इस कशीदगी के, जो कि इस वक्त एक जंगी कैफियत हम देख रहे हैं ईरान के अंदर। इसराइल ने जो अटैक किया है पाकिस्तान पे, जब भारत ने अटैक किया था तो ईरान ने बड़ी खुल के डिप्लोमेटिक सपोर्ट की थी पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने जाके शुक्रिया भी अदा किया था ईरानी क़यादत का। और अब जब ईरान पे अटैक हुआ तो पाकिस्तान ने भी उनके साथ भरपूर सपोर्ट का इरादा तो किया है। ये सपोर्ट किस हद तक हो सकती है, सिर्फ डिप्लोमेटिक फ्रंट तक की ज़ाहिर ये हो सकती है? थैंक यू, शुक्रिया। अ, सबसे पहले तो आपने देखा होगा जो हमारे क़यादत ने और हमारी पार्लियामेंट ने जो करारदादें मंजूर की हैं जी हाँ। इसके बारे में, और उसमें बहुत ज़ोरदार तरीके से हमने ईरान के हक में बात की जी है, हाँ। और इज़राइल के ख़िलाफ़ हमने काफ़ी सख्त अल्फाजों में उनकी तनकीद की है। अब आगे चल के ये है कि पहली चीज़ पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह से जल्द जंगबंदी हो सके। और क्योंकि हम सलामती काउंसिल में उसके मेंबर हैं, वहाँ पर हमें इस चीज़ की कोशिश करनी चाहिए। सेक्रेटरी जनरल जो हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने भी ऐसी बातें की हैं, और उन्होंने यही कहा है कि जंगबंदी करनी चाहिए, और इस जंग को फैलने से रोकना चाहिए। तो पहली चीज़ तो हमें ये करना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप किसी तरह से हम ईरान की इमदाद कर सकें, तिब्बी इमदाद, और किसी तरह से अगर उनको जो नुकसान हुआ है उसमें अगर उनकी कोई ज़रूरत है, तो हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उनको हमें देना चाहिए। इसके अलावा आई थिंक पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दोनों, जो जो ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। क्योंकि ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें अंदेशा ये है कि कशमकश बढ़ेगी, ना सिर्फ इसराइल और ईरान के दरमियान, लेकिन हो सकता है कि दूसरे जो ममालिक हैं जिन्होंने कुछ पेशरफ्त की है इसराइल को तस्लीम करने के लिए, जी हाँ। उनके उनके साथ भी कोई मसाइल हो सकें। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि ऐसे मसाइल को फ़रोग़ ना दिया जाए और इनको कंट्रोल किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमें करनी चाहिए। ये एक लास्ट चीज़ जो है वो पाकिस्तान की अपनी सलामती के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि जी जी। पाकिस्तान को अपना जो दिफ़ा है वो उसको हाई गियर में ले जाना चाहिए। उस अपने हमें अपना गार्ड जो है वो रेज़ करना चाहिए। एक खुदा न एक सर खास्ता। एक सर डिस्टेंट थ्रेट तो मौजूद है ज़मीर अकरम साहब इसराइल की जानिब से। अभी रिसेंटली वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बताया था कि जब भारत ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर, जब हमला किया था, जारियत की थी, तो उस वक्त इसराइल की भरपूर सपोर्ट भारत को हासिल थी। और इसराइली एक्सपर्ट जो है कुछ उस वक्त भारत के अंदर मौजूद थे जब ये हमला भारत की जानिब से पाकिस्तान पे किया गया था। और अब भी आप देख रहे हैं कि भारत भरपूर तरीके से इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो ये जो एक डिस्टेंट थ्रेट तो पाकिस्तान को मौजूद है इसराइल की जानिब से। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ये आप वजह फरमा रहे हैं, और ये थ्रेट जो है, हमें इस थ्रेट के जवाब में अपनी फुल तैयारी मुकम्मल करके हमें रहना चाहिए। हमें कोई बईद नहीं कि इज़राइल और हिंदुस्तान मिलके कुछ शैतानी करने की कोशिश करें। तो पहले भी हमने देखा है इज़राइल की तरफ से इस किस्म के इक़दामात करने की कोशिश की गई थी, और उस वक़्त भी हमने अमेरिका के थ्रू उनको वार्निंग भी दी थी कि अगर आप इस तरह की कुछ चीज़ करोगे तो फिर इसका जवाब जो होगा हम भरपूर आपको जवाब देंगे। तो इस बार भी हमें इस किस्म के इक़दामात लेनी चाहिए। सही है। बहुत शुक्रिया ज़मीर अकरम साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की साबिक़ सफ़ारतकार ज़मीर अकरम की, जिनका कहना है कि पाकिस्तान को अपना दिफा मजबूत करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो है इस तनाज़े के अंदर पाकिस्तान अपना जितना रोल प्ले कर सकता है,
हाँ वो मेडिकल एड की सूरत में हो या डिप्लोमेटिक सपोर्ट की सूरत में हो, वो पाकिस्तान को अपना किरदार अदा करना चाहिए। बाकी ज़ाहिर है ये एक जंग है, एक तनाज़ा है, एक बड़ा तनाज़ा है, उसमें खुलकर पाकिस्तान उस तरह से जंग का हिस्सा तो नहीं बन सकता, लेकिन डिप्लोमेटिक फ्रंट पर ही पाकिस्तान जो है अपनी जो सपोर्ट ईरान को दे सकता है, वो पाकिस्तान ने दी भी है और आगे भी देगा। प्रोग्राम में एक मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक तरफ एहतजाजी तहरीक चलाने के हवाले से ऐलान किया जा चुका है, तो साथ ही आज अली बिन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत को एक बड़ी थ्रेट दी है। वो थ्रेट क्या है, बात होगी मजीद एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत के खिलाफ एक तहरीक लॉन्च करने का ऐलान तो ऑलरेडी किया जा चुका है, जबकि आज खैबर पख्तूनख्वा का बजट तो पेश किया गया है, लेकिन अली बिन गंडापुर साहब ने यह वाज़ेह किया है कि अगर 4 लोगों की मुलाकात खान साहब से नहीं करवाई जाती, जिनमें ख़ुद अली बिन गंडापुर हैं, KP के मुशीर ख़जाना हैं, कौमी असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है और सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन, उनकी मुलाकात अगर खान साहब से नहीं करवाई जाती तो फिर वो लाएअमल देने में आज़ाद हैं। वो लाएअमल क्या देंगे, इस वाले से उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। 2 बार मैंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि हमारी मुलाकात कराई जाए, क्योंकि अब ये तजावीज़ इस वक्त पेश हो रही हैं और इस पर चूंकि अब बहस होगी और हम यही तजावीज़ उनको पेश करेंगे। इनको देखकर वो इस पर क्या इनपुट देते हैं, क्या विजन देते हैं, क्या चीज़ शामिल करते हैं। अगर हमें ये हक ना दिया गया, ये मीटिंग ना कराई गई, तो सारी जिम्मेदारी विफाकी हुकूमत पर आएगी। हम अपने फैसलों के लिए आज़ाद होंगे, अपना लाएअमल के लिए आज़ाद होंगे। वो लाएअमल होगा क्या, इस हवाले से आज स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती ने भी इशारा दिया है कि बजट पास नहीं किया जाएगा। क्या लाएअमल यही है और ये तहरीक कब तक चलेगी, इसी पे बात करके हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी तलात शेख वकास अकरम ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक की तैयारी कर रही है भरपूर तरीके से। ये आज जो गंडापुर साहब ने कहा है कि मुलाकात अगर ना करवाई गई तो वो लाएअमल देने में आज़ाद हैं, तो फिर वो क्या लाएअमल उनकी जानिब से दिया जाएगा? क्या ये वही लाएअमल है जिसका इशारा बाबर सलीम सवाती ने भी दिया है कि बजट पास नहीं करवाया जाएगा KP का और एक बहरानी कैफियत पैदा की जाएगी वफाक पे जिम्मेदारी देखिए जी, डालते हुए? बेसिकली तो वो दोनों साहिबान बेहतर समझते हैं, इसलिए कि अली अमीन गंडापुर साहब भी इमरान खान साहब से मिले हैं। उसके बाद जो अशखास ख़वातीन व हज़रात खान साहब से मिलते रहे हैं, उनकी आपस में डिटेल्ड मीटिंग्स हो चुकी हैं। हमारे यहाँ एक मैकेनिज्म है, खान साहब जब किसी को पैगाम देते हैं, तो किसी के हवाले से देते हैं, तो इन राइटिंग वो पैगामात जो है कंसर्न लोगों तक पहुँचा दिए जाते हैं, वो पब्लिक नहीं किए जाते। अगर मेरे मुतलका है तो मुझे आएगा, अगर अली खान के मुतलका है तो उनको जाएगा, अगर उमर अयूब साहब के मुतलका है तो उन्हें जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाते हैं, तो फिर उस पे KP की जो गवर्नमेंट है और KP के जो स्पीकर है, वो अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। मेरे ख़्याल में KP वाले अपना मौक़िफ़ खुद देना बेहतर समझते हैं। पार्टी सूबे के अंदर इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसी बनाने की इमरान खान साहब की हिदायत और फ़लसफ़े और नज़रियात की रोशनी में पाबंद है। नहीं, तो वो अगर बजट का वो तो खान KP का साहब से मसला है, तो उस पर लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है कौमी असम्बली में या सेनेट में, उनका फिर KP से क्या क्या ताल्लुक है कि बजट वहाँ का पास होना है, इनकी मुलाकात नहीं होती तो वहाँ पे बजट पास नहीं होगा? नहीं, देखें, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं वेरियस गवर्नमेंट्स के अंदर। ही इज़ आवर एक्सपर्ट ऑन फाइनेंस एंड ऑन बजट। और बहसीत साहब का वज़ीर भी, और अभी भी हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं फाइनेंस के हवाले से, तो उमर भाई चीज़ों को बहुत समझते हैं। शिबली फराज साहब का भी ज़िक्र हुआ है, वो भी फाइनेंस और बैंकों में काम करते रहे हैं। मुज़म्मिल खुद आपको पता है कि इमरान खान साहब की चॉइस है, उन्होंने ही उनको वहाँ पे डिप्यूट किया है। KP के अंदर फाइनेंस पे बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, तो वो क्योंकि ये एक्सपर्ट्स हैं, तो खान साहब इसलिए भी शायद इनसे मिलना चाहते हैं कि ये फिर उस बजट पे खान साहब को बता सकें कि इसमें क्या चीज़ है और जो तजावीज़ हैं, क्या वो ठीक है, क्या वो गलत है। तो इस हवाले से बीइंग एन एक्सपर्ट खान साहब उनकी इनपुट चाहते हैं। आई थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट एंड दैट्स